Organisms and Population Part 3. Adaptation. Ability of an organism to adjust themselves in changing environment is called as adaptation. जानदारों की वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो बदले हुए माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं, इसको अडेप्टेशन कहते हैं. इट इज़ डन बाय चेंजिंग बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी. माहौल में एडजस्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करता है, अपने बिहेवियर को चेंज करके, अपने जिस्म में होने वाले कामों को तब्दील करके और अपनी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को तब्दील करके. दीज चेंजेस इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट. और ये सारे चेंजेस, ये सारी तब्दीलियाँ उस जानदार को बदले हुए माहौल में सर्वाइव करने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार करते हैं. अडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स. रेगिस्तानी पौधों में अडेप्टेशंस. नंबर 1, लीफ सरफेस इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर इन डीप पिट्स to minimize loss of water through transpiration. रेगिस्तानी पौधों में पत्तियाँ ठीक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और उनकी सरफेस पर थिक कवरिंग होती है, वो कवरिंग कहलाती है क्यूटिकल. और इनके स्टोमेटा यानी दहन खलिए गहरे गढ़ों के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों से ज़ायद पानी ट्रांसपीरेशन के ज़रिए खारिज नहीं होता. डेजर्ट प्लांट्स शो CAM pathway that enables their stomata to remain closed during daytime. फोटोसिंथेसिस में आप लोग पढ़ चुके हो CAM pathway, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे. ये रेगिस्तानी पौधों में होता है, यानी इन पौधों में दिन के वक्त दहन खलिए यानी स्टोमेटा बंद होते हैं ताकि उन पत्तियों से या उन स्टोमेटा से ज़ायद पानी खारिज ना हो सके. और रात में ये अपने स्टोमेटा खोलते हैं. उस वक्त पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब होती है और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो रेगिस्तानी पौधे दिन में अपने स्टोमेटा को बंद रखकर अपने अंदर के ज़ायद पानी को खारिज होने से रोक लेते हैं. 3rd, लीव्स आर रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स and stem becomes thick, fleshy and green to carry out photosynthesis. रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं और इस तरीके से पौधों में मौजूद ज़ायद पानी खारिज होने से बच जाता है. इसी तरीके से इनके तने थिक, फ्लेशी और ग्रीन होते हैं. वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर भी करते हैं और ग्रीन होने की वजह से वो पत्तियों का काम करते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस का काम कर सकते हैं. इस तरीके से ये डेजर्ट प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशंस होते हैं हाई टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए. अडेप्टेशंस इन एनिमल्स. जैसे पौधों में अडेप्टेशंस होते हैं माहौल में एडजस्ट करने के लिए, इसी तरीके से एनिमल्स में भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव स्मॉल स्नाउट, ears
tail and limbs to minimize loss of body heat. कोल्डर क्लाइमेट्स में मैमल्स के अंदर के बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसके लिए उनके जिस्म के कुछ अज़ा बहुत छोटे होते हैं ताकि बॉडी से कम अमाउंट में हीट लॉस हो. सेकंड, इन पोलार सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक seal have a thick layer of fat below their skin acts as insulator to reduce loss of body heat. कुदबैन पर टेम्परेचर, माहौल का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर मौजूद एक्वेटिक मैमल्स फॉर एग्ज़ाम्पल सील, इसके स्किन के नीचे एक फैटी लेयर होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, यानी ये जिस्म से हीट को खारिज होने से रोकती है. इस तरीके से वो एनिमल अपने आप को उस माहौल में टेम्परेचर को अपने अंदर कंजर्व करके कोल्डर क्लाइमेट में एडजस्ट करते हैं. नंबर थर्ड, डेजर्ट लिजार्ड मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बाय चेंजिंग देयर बिहेवियर. डेजर्ट लिजार्ड अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं. दे कीप देयर बॉडी फॉर सम टाइम्स इन सनलाइट एंड एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन. In this way they maintain their body temperature. Some species hide in sand to escape from the heat. कुछ जानदारों की नस्लें अपने आप को ज़्यादा टेम्परेचर यानी ज़्यादा हीट से बचाने के लिए अपने आप को पत्थरों के अंदर छुपा लेते हैं. इस तरीके से वो एक्सेस हीट से बच जाते हैं और बदले हुए माहौल में भी अपने आप को वो एडजस्ट करते हैं. इन दिस वे, ड्यू टू अडेप्टेशन, द प्लांट्स एंड एनिमल्स एडजस्ट देमसेल्फ इन द चेंजिंग environment.